और अब आज का अर्जुन, मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये डायलॉग भले ही फिल्मी है, लेकिन ये हकीकत भी है। सीएम आदित्यनाथ का वचन कभी खाली नहीं जाता। इस बार देश इंतजार कर रहा है कि यूपी की बेटी को इंसाफ वो कब दिलाएंगे। इस राज्य में नीति, न्याय और लगन के साथ काम करने वाला हर नागरिक अपना सर उठाकर जिएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित होगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उसको उठाएंगे। प्रशासन ही कार्रवाई करेगा, कानून उसी के माध्यम से लागू होगा। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई चेहरे इस प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत किसी को नहीं देगी। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। तारीख 19 मार्च 2017, जगह लखनऊ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और जनता को वचन दिया कि बिना भेदभाव, राग द्वेष के काम होगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को वचन दिया था, उसके मुताबिक भय मुक्त समाज, गुंडाराज मुक्त प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, महिलाओं की सुरक्षा। उसका असर भी देखने को मिला। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खात्मे के लिए एनकाउंटर अभियान चलाया। अपराधी सरेंडर करने लगे। एंटी रोमियो दल ने शोहदों की शामत ला दी। पूरे प्रदेश के अंदर विकास और सुशासन हमारा प्रमुख मुद्दा है। प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपनी उस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। भ्रष्टाचारी और अराजकता फैलाने वाले तत्वों के साथ सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। लेकिन आज उन्नाव का एक परिवार सीएम योगी को उनका वचन याद दिला रहा है, वो वचन जो उनके शासन की धुरी है। कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा, फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वो उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। योगी जी आज उसी प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठ रहा है जिसके आप मुखिया हैं। आप ही की पार्टी बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाई पर गैंग रेप से लेकर हत्या तक का आरोप लगा है और पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। मार डाला। अरे हम लोग तो ऐसे हो गए दीदी, हम लोग किसी भी लायक के नहीं रहे। अरुण सिंह, प्रमोद मिश्रा ने आके ऊपर से हमारे दरवाजा खोला और पापा को घसीटते हुए ले गए, नीम के पेड़ में बांधा और मारा, पानी डाल डाल के उनको जिंदा नहीं रखा। अगर थोड़ा तो सांस रख देते, हम लोग सेवा कर लेते, घर में पड़े रहते। अरे अपने पापा का मुंह तो देखते, हमारे पापा तो चले गए। हमको डर है लोग मार डालेंगे, जिंदा रहेंगे तो जैसे अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कोशिश हो इनको फांसी की सजा दी जाए। अरे भगवान, हमारी बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। पीड़िता जो आशंका जता रही है, उसकी गवाही देती ये तस्वीर है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इसलिए हमने इसे ब्लर कर दिया है। मुंह से बहता खून, आंखें खुलने लायक नहीं। सर पर चोट से रिश्ता खून, पीठ पर मार से लाल हुई चमड़ी, पैरों में चोट के निशान, हाथ में चोट के निशान। ये तस्वीरें पीड़िता के पिता के साथ हुई हैवानियत की गवाही दे रही हैं।
रविवार की इस तस्वीर के बाद सोमवार सुबह खबर यही आई, संदिग्ध अवस्था में बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत हो गई। विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही है कि विधायक का परिवार पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव डाल रहा था। उसका एक सबूत ये ऑडियो टेप है। ये तो छोटे भाई बड़े भाई खिलाफ पर्चा छपवाना चाहिए। मैंने नहीं छपवाया, मैं कह रहा हूँ मैं किसी तरीके से किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो सुनो, तुम नहीं हो तो तुम हमारे पास आओ जी। ये जो लोग खेल रहे हैं ना जी, इनको सबको मना करो। हाँ, हमारी सुन लो। नहीं, आपके नंगे भूखे हमारी नहीं करोगे? नहीं, अब भी करता हूँ। मैंने कह रहा नंगे भूखे रह के मैंने आपकी सेवा की, जहाँ आपने खड़ा किया मैं वहाँ खड़ा हुआ। योगी के विधायक पर गैंगरेप का आरोप लगा तो पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन ने आनंद फानन में इस गैंगरेप केस में एसआईटी की जांच शुरू कर दी। आज एसआईटी माखी गांव में जांच करने पहुंची। जांच बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से, सही तरीके से और कानून सम्मत तरीके से होगी। जांच चल रही है। जांच की जो रिपोर्ट होगी वो सक्षम प्राधिकारी को, डीजी साहब को और शासन में सबमिट कर दी जाएगी। उसके बाद ही कुछ इसमें जानकारी होगी। न्याय मिलेगा, पूरा पीड़ित को पूरा न्याय मिलेगा। जिन विधायक कुलदीप सेंगर पर गैंगरेप का आरोप लगा है, आज उनकी पत्नी भी डीजीपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची। उस लड़की का नार्को टेस्ट हो, उसके चाचा का नार्को टेस्ट, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पति बीच में मोहरा बन गए हुए, ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है। हमारे भी 2 बेटियां, हम जानते हैं बेटियों की क्या इज्जत होती है, कि हम लोग निर्दोष हैं। कभी सच्चाई तो सामने आएगी, लेकिन जब आज हम देखे, गिरता हुआ देखे, तो हम सुबह निकले घर से कि हम जाएंगे अपने पति के निर्दोषता की दुहाई देंगे डीजीपी साहब से कि इसकी जांच करवाए। यूपी की राजनीति में उन्नाव रेपकांड पर जमकर सियासत हो रही है। विरोधी इस आरोपी विधायक को योगी सरकार का गायत्री प्रजापति तक बता रहे हैं, लेकिन सीएम योगी पहले ही सरकार के वादे और इरादे सामने रख चुके हैं। चेहरा देख करके जाति मत मजहब के आधार पर कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देंगे। उसके लिए पुलिस बनी है, उसके लिए प्रशासन है। प्रशासन ही कार्रवाई करेगा, कानून उसी के माध्यम से लागू होगा। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई चेहरे इस प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत किसी को नहीं देगी। योगी जी आपके इरादों पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। किसी ने रो करके ये इल्जाम लगाया है, और ये इल्जाम भी ऐसा गंभीर आरोप है कि जिसको छोटे मोटे तरीके से लिया नहीं जा सकता, जिसका संज्ञान पूरी तौर से लिया जाना चाहिए था, और वो नहीं लिया गया। और लगातार पिछले 3 दिन से इसी तरीके की चीजें चल रही हैं। ये सरकार की चूक हुई है। आखिर क्यों गैंगरेप पीड़ित के परिवार की आशंका के बावजूद उसके पिता को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई? पीड़ित परिवार न्याय के लिए गुहार लगाता रहा और प्रशासन ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर विधायक बेकसूर हैं तो पुलिस ने इसके प्रमाण सामने क्यों नहीं रखे? योगी जी आपका वचन खाली नहीं जाना चाहिए। सरकार ने जब इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा क्यों न हो, हर अपराधी को ढूंढ निकाले की कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई का मतलब कार्रवाई। आपने बार बार भरोसा दिलाया है कि भेदभाव नहीं होगा। एक राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। इस प्रजा ने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है और यही उन्नाव का परिवार आपसे न्याय की गुहार लगा रहा है। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि योगी जी आपका वचन ही आपका शासन है और इस बार भी पहले की तरह ही आपका वचन खाली नहीं जाना चाहिए।